हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर का फाइनेंशियल मॉडल देखा था, इसमें रेवेन्यू बिल्डअप देख रहे थे। इस वीडियो में हम देखने वाले कॉस्ट शीट कैसे काम करती है इसकी, और क्या क्या कॉस्टिंग्स आती हैं एक बिज़नेस को चलाने के लिए। तो सबसे पहले आपकी सेल्स होगी, सेल्स आप ऊपर लोगे, सेल्स का परसेंटेज ऐसा कॉस्ट लेते हो आप। आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो आपका गाड़ियाँ बनाने में मटेरियल कंज्यूम हो रहा है वो चीज़ आप रखोगे यहाँ पे। देन आप रखोगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है, परसेंटेज ऑफ सेल कितना है आपका, 52% आ रहा है ये, जो आपका आगे 57 के हिसाब से बढ़ रहा है। देन आप परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड देखोगे, कितना आप पैसा लगा रहे हो स्टॉक में एक काम को करने के लिए, तो वो चीज़ें यहाँ देखी जाती हैं। तो जैसे परचेज इन स्टॉक इन ट्रेड आ गया आपका, कितना आपने पैसा लगाया एक काम को करने के लिए, जो आपका 3% 2% के हिसाब से रेट आ रहा है। देन आप चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड देखते हो, कितनी इन्वेंट्रीज और कितना आप चेंज कर रहे हो चीज़ में। लेट्स से आपका इनकम स्टेटमेंट में आ गया स्टॉक इन ट्रेड, और कितना आपने चेंजेस इन्वेंट्री स्टॉक इन ट्रेड किया हर साल ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, वो चीज़ें देखी जाती है। फिर आपकी टोटल डायरेक्ट कॉस्ट आती है, कितना आप ऐड करोगे डायरेक्ट कॉस्ट में एक चीज़ को करने के लिए, तो ये आपका ऐड हो गया सारा नंबर। देन आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट आती है, लेट्स से आपने शोरूम को चलाने के लिए एम्प्लॉयज़ रखे होंगे, फैक्ट्री में आपके एम्प्लॉयज़ होंगे, तो फैक्ट्री की आपकी एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट आ गई, जो आप यहाँ लिख रहे हो। लेट्स से आपने क्लिक किया तो आपकी एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट आ गई है। देन आपकी आती है नेक्स्ट फाइनेंस कॉस्ट, तो ये इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से आती है आपकी, फाइनेंस में आप कितना पैसा लगा रहे हो, इंटरेस्ट कितना पैसा दे रहे हो, वो चीज़। देन आपकी होती है अदर एक्सपेंस, दूसरे एक्सपेंस बेसिकली आप कितने पे कर रहे हो एक चीज़ को करने के लिए, वो आपके अदर एक्सपेंस होते हैं। कॉस्ट शीट से बेसिकली एक्सपेंस आ रहे हैं सारे के सारे। और फिर आपकी आती है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर और परचेज प्रोडक्ट कैपिटलाइज, तो ये बेसिकली आपने कितने प्रोडक्ट्स हैं आपके कैपिटलाइज कर रहे हो यहाँ पे, वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। लेट्स से कोई एक्सपेंस है या कोई स्पेयर पार्ट्स वगैरह आप कैपिटलाइजेशन में डाल रहे हो एसेट्स को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो देखी जाती है इसमें। देन आपका आता है टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी होगी, हमने टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट देखी इसके अंदर ऐड करने के लिए, उसके बाद आपकी टोटल कॉस्ट इसमें ऐड होगी, तो ये आपकी पूरी कॉस्ट शीट बन गई इसी तरह। देन इसी में आप आगे करोगे रेशियो एनालिसिस वगैरह कैसे होता है, जैसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो गया, या आपका डेप्रिसिएशन शेड्यूल कैसे बनता है, तो ये सेल से ड्राइव होता है डेप्रिसिएशन शेड्यूल आपका पूरा का पूरा। और यही कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं जो आपके यहाँ से देखे जाते हैं। लेट्स से कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका आया, आपने प्लस किया यहाँ पे, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स वगैरह डालते हो आप पूरा। देन आप इसको शो करते हो इधर रेशियो एनालिसिस में, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। लेट्स से आपने डेप्रिसिएशन शेड्यूल में डाला, कैपिटल एक्सपेंडिचर आया आपका 7%, 5%, 4.8%, 4% के हिसाब से। बिगिनिंग आपका स्टार्टिंग में P&L शेड्यूल इतना था, ठीक है। लेट्स से आपने फिर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स डाले एक चीज़ को करने के लिए, प्लस माइनस जो आपके हो रहे थे, आपने इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया, और इसमें से आपने माइनस किया आपका जो आपकी एंडिंग वैल्यू आ रही थी, तो आपकी एंडिंग PP आ गई। देन आप यूज़ करते हो यूज़फुल लाइफ, PP फ्री होल्ड एसेट्स वगैरह जो आपके यूज़ होते हैं, तो फ्री होल्ड एसेट्स आ गए आपके सारे के सारे, यूज़फुल लाइफ आ गई, और प्रोपोर्शन ऑफ एसेट्स आ गया। तो आप इसमें मेथड यूज़ करते हो, स्ट्रेट लाइन मेथड वगैरह जो भी आप यूज़ करते हो, जो यूज़फुल लाइफ होती है आपकी सेव की जाती है इसी हिसाब से। देन आपका कैपेक्स आता है कि आप ब्रेकअप कितना डाला हो कैपेक्स का, फ्री होल्ड लैंड आ गया आपका, लीज होल्ड लैंड आ गया, या बिल्डिंग या फ्री होल्ड लैंड आ गया, तो वो चीज़ यहाँ है। प्लांट एंड इक्विपमेंट देखा जाता है, फ्री होल्ड कितना है या लीज होल्ड कितना है। ऑफिस इक्विपमेंट देखा जाता है, कितना लीज पे आपने डाल रखा है ऑफिस के इक्विपमेंट को। फर्नीचर एंड फिक्चर्स देखे जाते हैं, कितने आपके पड़े हुए हैं। एयरक्राफ्ट देखे जाते हैं, कितने आप पे कर रहे हो यहाँ पे। देन आपकी दूसरे आइटम्स कितने हैं जो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं करने के लिए। अब लेट्स से आप बिल्डिंग देखोगे, बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है टाइम के साथ साथ, तो यूजफुल लाइफ आपने 25 साल मानी, बिल्डिंग फ्री होल्ड है, और आप डेप्रिशिएशन एक्सपेंसेस का पर ईयर मान रहे हो इंटू बाय 25 करके पर ईयर डेप्रिशिएशन। ये आप यहाँ पे आधा क्यों लेते हो, लेट्स से ये एवरेज लिया जाता है। लेट्स से आपने देखा कि मेरा पूरा साल का डेप्रिसिएशन लग रहा है
लेकिन लेट्स से आप वैल्यू कर रहे हो कंपनी को 1 सितंबर को, तो उसके इसमें 6 महीने डेप्रिसिएशन होगा, पूरे साल का नहीं होगा उस साल में, तो इसलिए देखा जाता है। लीज होल्ड बिल्डिंग सेम लगेगा, प्लांट एंड इक्विपमेंट का भी सेम ऐसे डेप्रिसिएशन लगा रखा है आपका, पर ईयर का डेप्रिसिएशन सेम स्ट्रेट लाइन मेथड के बेसिस पे। देन आपने इस एक्सपेंस को नीचे बांट दिया टोटल, और उसको आप ईयर ऑन ईयर डिवाइड कर रहे हो। सेम आपको ऑफिस इक्विपमेंट का आता है डेप्रिसिएशन जिस हिसाब से आप करते हो, और सेम रहता है आपका फर्नीचर एंड फिक्चर्स का। तो ये था एक वीडियो आपका फाइनेंशियल मॉडलिंग का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर कंटेंट अच्छा लगा फॉर द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।